मनुष्य जो है उसको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आवश्यक ही है। उसके बिना मनुष्य का जो शरीर है वो नहीं चलता। आहार और पानी, ये दो चीज मनुष्य के जीवन में प्रमुख है। अगर वो सही रही तो मनुष्य का जीवन अच्छा रहता है, और सही नहीं रही तो मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं रहता है। इसलिए हमें ज़्यादा करके आहार के ऊपर जो है लक्ष्य देना चाहिए। हमारे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए हमें जो क्या है, अपने खाने पीने के पदार्थ हैं, उन पदार्थों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखा जाता है मनुष्य जो है अभी जिधर देखो उधर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित है। मनुष्य के शरीर में अनेक रोग हो रहे, और उन रोगों के कारण वो दुनिया भर की दवाइयाँ खाता है। वो दवाइयों का प्रभाव साइड इफेक्ट भी होता है। अक्सर करके एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं उनका साइड इफेक्ट होता ही है। वो क्षणिक आराम देता है, तुरंत आराम देता है, मनुष्य जो है राहत महसूस करता है, लेकिन वो साइड इफेक्ट करता ही करता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे पहले बनाने का जो क्रम था वो क्रम अभी नहीं है। जड़ी बूटी, चूर्ण आदि आदि जो बनाने के थे, हाथ से कूटते थे, पीसे जाते थे, मने औषधियाँ वगैरह सब हाथों से बनाई जाती थी, पुट वगैरह दिए जाते थे, कम मात्रा में बनाई जाती थी, और जैसा चाहिए वैसा जो है वो बनता था। अब आयुर्वेदों के अंदर भी कुछ ताकत नहीं है, क्योंकि होलसेल बनता है। होलसेल बनने में पदार्थों का ध्यान नहीं रहता। कौन सी दवाई चाहिए उसके पर्याय में वो नहीं मिलती, उसी जगह दूसरी डाल देते हैं। मात्राएं वगैरह हैं तो मात्राओं का भी ध्यान नहीं रखते। इसलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ भी वर्तमान में जितना गुण करना चाहिए उतना गुण नहीं करते। अब ये तो दवाई की बात है, हम दवाई पर कब तक निर्भर रहे। वर्तमान में लोगों के पास जितने खाने पीने के पदार्थ नहीं, उतनी दवाइयों से कबाड़ के कबाड़ भरे हुए हैं। गोलियां हैं, ट्यूब वगैरह हैं, शरीर में लगाने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, सौंदर्य की चीज़ें हैं, सब पूरा का पूरा करीब करीब जो क्या है, कबाड़ के कबाड़ भरे रहते हैं। और कितना करने के बाद भी निरोगता नहीं रहती। मनुष्य का शरीर रोगी बना रहता है। निरोगी रहने के लिए मारा मारा फिरता है, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये वो सब दुनिया भर का करता है, तो भी उसका रोग जो क्या है वो ठिकाने का नहीं रहता। कुछ कुछ दवाएं तो इसे जीवन भर के लिए गले लग जाती है, और उसको जीवन भर जो है 1 2 4 गोली जो भी डॉक्टर ने बताया वो उसको खाना ही पड़ता है। तो परिस्थिति वर्तमान की ऐसी है। अब हमें गोलियां नहीं खाना पड़े, दवाई नहीं खाना पड़े, तो दूसरा नंबर जो क्या है, पहला नंबर है आहार का, भोजन का। भोजन के जो पदार्थ हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य देना है कि आखिर ये भोजन के पदार्थ कैसे हैं। सबसे पहले हम अन्न का लेंगे। अन्न जो पहले पुराने ज़माने में अन्न जो है हाथों से तैयार किया जाता था, मशीनें नहीं थी, इसीलिए खलिहान में डाल दिया, फिर उसको सूखने दिया, फिर बेल वगैरह घुमा करके उसके ऊपर वो गेहूँ वगैरह, धान वगैरह सारा का सारा निकाला जाता था। चावल वगैरह हैं, पूरियाँ की पूरियाँ बांध दे दी जाती थी, फिर सुखा दिया जाता था, फिर सूखने के बाद उसको झाड़ते थे तो चावल निकलता था। उन छलके से चावल को फिर जो क्या है ओखली के अंदर कूटा जाता था,
और उसके छिलके निकल जाते थे, उसकी लालिमा और चावल। वो मनुष्य के शरीर को अगर उसका भात बनाया, उसको खाया तो शरीर को स्वस्थ करता है, नुकसान नहीं करता। वो चावल जो क्या है उसके लिए ताकत का भी कारण बनता है, चावल ठंडा भी रहता है। इस प्रकार की सारी है। अभी चावलों की मिलें होगी बड़ी बड़ी, मिल में गया, मिल में हो जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन पदार्थों को मिश्रण करके चावल के ऊपर पॉलिश हो जाता है। दालें वगैरह हैं उनके ऊपर पॉलिश हो जाता है, गेहूँ वगैरह है उनके ऊपर पॉलिश हो जाता है। जो खाने पीने के जो अन्न पदार्थ हैं, वो अन्न पदार्थ जो है बिना पॉलिश किए हुए नहीं आते, पाउडर छिड़क दिया जाता है। तो अब वो पाउडर वगैरह कैसे बना है, क्या है, वो लोगों को तो सिर्फ पैसा कमाने की बात रहती है। मनुष्य मरे या जिए उनको कोई परवाह नहीं पड़ी रहती। तो वो धान्य खाने से फिर पकाने की बात है, व्यवहारिक बात है, लेकिन आपके लिए उपयोगी है। पकाने की बात है, पहले चूल्हे रहते थे, मिट्टी के चूल्हे, गोबर के छाने जलाए जाते थे, लकड़ी जलाई जाती थी, उसके ऊपर खाना बनता था। और चक्की, घरों घरों में चक्की रहती थी, चक्की से महिलाएं आटा पीसती थी। और मसाले वगैरह हैं वो सारे हाथ से कूटे जाते थे। मिर्ची वगैरह वगैरह हैं, खलबट्टे पर उसको पीसा जाता था। और वो सारे पदार्थ जो है भोजन में काम लेते थे। तो भोजन एक प्रकार का स्वादिष्ट बनता था, स्वादिष्ट। और वो भोजन जो है कभी मनुष्य के शरीर में नुकसान नहीं करता था। मिट्टी के चूल्हे पर, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का तवा, मिट्टी की हांडी, ये सारे गृहस्थियों के घर में रहते थे और पदार्थ उसके ऊपर पकता था और खाने में भी और निरोगी काया बनती थी। इस प्रकार का हो गया। वो करीब सब समाप्त हो गया। चक्कियाँ खत्म, बोखली खत्म, पीसने कूटने का ये सारा का सारा खत्म, है ना। अब गैस के चूल्हे आ गए, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए, है ना। और खाना तो जल्दी बन जाता है, लेकिन उसका पदार्थ जो है, ताकत की जो चीज़ें उसके साथ जल जाती है, वो मात्र मल बनने का काम आती है, शरीर में ताकत नहीं करती। अभी आप देखेंगे सब्जियों का क्रम है। आज बाजारों में सब्जियां ताज़ा मिलती है, लेकिन उन सब्जियों के ऊपर भी जो क्या है, सब्जियों के अंदर कहीं इंजेक्शन लगता है, कहीं दवाइयाँ छिड़की जाती है। इस प्रकार की सारी सब्जी जो है वो निर्दोष सब्जी आती नहीं, है ना। दुनिया भर का उसके साथ आता है। अगर वो खाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए बाजार की सब्जी भी तुम उपयोग करो, लेकिन उसको क्या करो, गर्म पानी से 2-3 बार अच्छी तरह से उसको धो लो, धो करके, देख करके, शोध करके, और फिर उसको पकाओ, फिर उसको खाओ। कम से कम कुछ तो शरीर के जो प्रोटीन वगैरह जो है शरीर को मिलेगा, ताकत की चीज़ मिलेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। सब्जियों का हाल यही, चाहे तुम लौकी ले लो, चाहे तोरई ले लो, चाहे ककड़ी ले लो, आप उसमें एक इंजेक्शन मारा, टमाटर वगैरह उसके ऊपर लाल कलर छिड़क देते, पका देते, 4 दिन का पकने वाला 1 दिन में पक जाता है। केला है, मौसमी है, संतरा है, सेब है, इस प्रकार के जो फल वगैरह हैं, फल वगैरह भी, केले वगैरह हैं। केले तो अपने अपने हिसाब से पकते हैं, वो केला फायदा करता है, और तुमने दवाई डाल करके उसको पकाया है, वो नुकसान करता है। सब्जियों के ऊपर जो क्या है, तुमने दवाई छिड़क दी, वो सब्जी अगर फल वगैरह हैं उसके ऊपर तुमने दवाई छिड़क दी, वो दवाई छिड़क दी, तुम घर में लाए, उसको धोया पिया नहीं है और ऐसे उठाकर उसको खा लिया, तो तुम्हारे शरीर में जो क्या है रोग ही उत्पन्न करेगा। तुम्हारी शरीर जो है वो निरोगी नहीं रहता। इसलिए हमें घर की महिलाएं जो खाना बनाने पदार्थ बनाने वाली हैं, उनको प्रमाद छोड़ना है, आलस्य छोड़ना है। जल्दी से जल्दी बन जाए वैसी कोशिश में नहीं करना है। धीरे बने, धीरे पके, साफ सुथरा पके, अच्छी तरह से धुलाई करके उसको उपयोग में लेवे, तो शरीर हेल्थ के लिए बहुत फायदा करता है। धीरे धीरे डॉक्टर, धीरे धीरे दवाइयाँ पूरी की पूरी कम हो जाती है।
पहले 100 150 100 100 वर्ष की आयु लोग रहती थी, खूब जिंदे रहते थे। उनकी आंखें, उनकी दांत, उनकी वगैरह कभी भी हानि नहीं तो खराब नहीं होते थे। हमने देखा है, हमारे गृहस्थावस्था के पिताजी थे, करीब करीब 90 साल के थे। 90 साल के होने के बाद भी जो कहे दांत उनके इतने मजबूत थे कि चने चबा लेते थे। आंखें उनकी अच्छी थी, जो अच्छे से छोटे छोटे अक्षर देख लेते थे। क्यों? क्यों? पुरानी चीज़ों का ही वो उपयोग किया उस समय, तो उससे सारा का स्वस्थ वगैरह शरीर स्वस्थ रहता है। महिलाएं मेहनत करती थी, पुरुष वगैरह मेहनत करते थे, और उस मेहनत, शरीर व्यायाम जो है वो निरोगता को बढ़ाता है, रोग को हटाता है। ये सारे के सारे खत्म हो गए, इसलिए सभी के सभी रोगी बन रहे हैं और दवाइयाँ खाते खाते परेशान हैं। कहने की क्या आवश्यकता है? मैंने आपको सिर्फ इशारा दिया है कि आपके घर में जो खाने के जो पदार्थ आते हैं, आखिर वो कैसे हैं, कहाँ बने, किसने बनाए, और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। अवश्य उसको देखें, खोज करें और फिर उसको खाने में उपयोग लें, तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, आपके बच्चे भी स्वस्थ रह सकते हैं, आपके परिवार भी स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ है तो सुखी परिवार है। इतने कहने की बातें आप लोग सब समझ गए होंगे। आप अवश्य ही उसकी तरफ मेरी बात पर ध्यान देंगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।